मैं हूं मिश्रा, आप देख रहे हो दैनिक दिसरा टाइम्स। मैं इस मौजूद हूं टकरो इलाके में और चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव का आखिरी दिन है और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। पीछे देख सकते हैं जनता भी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले तो जी आपका नाम? संजय यादव। आपको क्या लग रहा है, जो अभी कुछ देर पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंशी पुलिया चौराहे पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 80-20 की लड़ाई है। बार बार एक ही बयान 80-20 है क्या? देखिए 80-20 आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 80 घाट का हम नहीं समझ पा रहे कि वो नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। 80 घाट का नाम सुना है आपने? जी। महाराजा बनारस ने बनाया था 19वीं सदी में। तो उस 80 घाट पे हुआ क्या कि 80 नदी जो नदी का संगम है, उस नदी के संगम पे 80 घाट महाराजा बनारस ने 19वीं सदी पे बनाया। और बनाया क्यों था कि माँ भवानी ने शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद अपनी तलवार उस 80 घाट पे फेंकी। तो ये बाबा जी पिछले 20 सालों से उस 80 घाट पे वही तलवार खोज रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो तलवार इनको मिल नहीं रही है, तो वो दिमाग में वही चढ़ा हुआ है 80-20 और कोई 80-20, समझ गया? ये बात है। जैसे कि रोजगार, समाजवादी पार्टी बार बार मुद्दा उठाते हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? गर्मी उतारने की बात करते हैं, गर्मी चढ़ाने की बात करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उन्होंने कहा 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। 5 लाख लोगों को रोजगार कहाँ से दिया ये तो मुझे नहीं पता है, जो सही बात है। हाँ, 5 लाख के जगह 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया गया है। और पिछले भाजपा के शासनकाल में 5 साल के शासनकाल में 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब ये 3.5 करोड़ लोगों में ये 5 लाख जो लोग बता रहे हैं, ये माइनस है कि प्लस है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन बेरोजगार हुए 3.5 करोड़ लोग, ये आंकड़ा मतलब एकदम 100% है कि आप इस आंकड़े को कहीं से भी निकाल लीजिए। कोविड काल के बाद से लगभग 3 करोड़ लोग पहले बेरोजगार हुए और उसके पहले लगभग 50 लाख से 70 लाख लोग पहले बेरोजगार हो चुके थे। तो ये 3.5-4 करोड़ लोगों का बेरोजगारी का जो हिसाब किताब है वो इनके ऊपर है। ये लोग जो नौकरी पाए थे वो भी चली गई। तो ये रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार छीन रहे। ये छीनने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश के आम आदमी को सिर्फ 2 रोटी के सहारे जिंदा रखना चाहते हैं। ये देश के वो लोग हैं कि इनके शासनकाल में आने से पहले हमारे देश में सिर्फ 40 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे और आज देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके आने से गरीबी बढ़ी है। आज किसान की आय 61 रुपया पर डे के हिसाब से हो गई। ये कहते हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। भाई 61 रुपया पर डे के हिसाब से अगर जो आप अवसर लगा लें तो 1000-1200 रुपये होता है महीने का। तो ये किसानों की आय कैसे दुगनी कर दी है? और जब देश का 35 साल का नौजवान इस देश में 65% से ज़्यादा हो, जिस देश में, उस देश में आर्थिक आधार पे और क्या बोलते हैं जातिगत आधार पे, जैसा हमारे नेताजी कहते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो आंकड़ा है उसको प्रस्तुत करिए। जैसे जातीय समीकरण आप प्रस्तुत करिए। आज से 40 साल पहले जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, 50 साल पहले, और आज तक वो रिकॉर्ड ऑन पेपर नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान में कौन सी जातियां कितने % हैं। तो ये जरूरी है कि सबको सब बराबर का हक मिले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जाति का हो, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, जो भी है, यादव, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी है, सबको उनके बराबर का हक मिले। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है हम लोग हर जात को लेके चलते हैं। कोरोना काल में हर आदमी को 5-5 किलो राशन दिया गया है, डबल कर दिया गया है और सरकार अगर आती है तो खासकर जो है होली और दीपावली में डबल सिलेंडर दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब सिलेंडर 400 रुपया था तो इनके नेता राजनाथ सिंह थे और इनकी नेता हरियाणा के थे स्मृति ईरानी जी थी। वो लोग जंतर मंतर पे बैठ जाया करते थे कि जो सरकार सिलेंडर महंगा कर रही है उसको हटाओ। आज सिलेंडर आपका 1000 रुपए के आसपास है। तो महंगाई घटी है कि बढ़ी है, ये जनता अनुमान लगाए। जिनके घर में कमाई का एक जरिया हो, आप अनुमान लगाएं उसके घर में अगर 1000 रुपए का एक सिलेंडर आता हो गरीब आदमी के घर। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने
हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सिलेंडर दिया। सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन सिलेंडर महंगा भी तो आपने किया। आज 3 गुने रेट पे सिलेंडर मिल रहा है। तो जो लोग सिलेंडर लिए थे, आज ये स्थिति हो गई है कि उन्होंने अपने सिलेंडर को क्या बोलते हैं, स्टूल बना रखा है, सिलेंडर को चिमनी बना रखा है। तो ये स्थिति है। तो ऐसे सिलेंडर का क्या काम, अगर स्टूल की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ ने अभी जब शिवपाल यादव और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव एक रथ, विजय रथ में चढ़े हुए थे, तो पीछे वो कहीं खड़े हुए थे और कुर्सी के हत्थे पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उन बेचारे को जगह नहीं मिली। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा उनको बेचारे को जगह नहीं मिली, हत्थे बैठे हुए के पीछे खड़े थे। इसका क्या? देखिए, संस्कार क्या होता है, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत कायदे से बताया गया है। और संस्कार में जब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। पद के हिसाब से सम्मान नहीं दिया जाता, उम्र के हिसाब से सम्मान दिया जाता है। तो ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे पिता किसी बुजुर्ग आदमी हो और मैं कल को देश का या प्रदेश का किसी मंत्री पद में बैठ जाऊं तो अपने पिता को जमीन पे बैठाऊं, ये हमारे संस्कार में, हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हों सबसे पहले उनको ऊंची कुर्सी दो। अगर हमें उनके बगल में भी बैठने का स्थान मिले, हमें उनके चरणों में भी बैठने का स्थान मिले, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो साया है वो परमात्मा के बराबर होता है। तो अगर ऐसा कोई लोग कह रहे हैं तो उनके पास बड़े बुजुर्गों का ना तो सम्मान करने उनको आता होगा और ना ही वो बड़े बुजुर्गों के छाए में पले और बड़े होंगे। उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों का त्याग किया होगा, बड़े बुजुर्गों को उन्होंने दूर किया होगा, अपनों को दूर किया होगा। वो परिवार में रहे नहीं होंगे, संस्कार में रहे नहीं होंगे, अपनों के बीच नहीं रहे होंगे। तो जो संस्कार नहीं जानते हैं तो वो ऐसी बातें करेंगे, उनके लिए कोई नई चीज नहीं। कल जब अखिलेश यादव का विजय रथ लखनऊ में था, तब उस समय जो है केंद्रीय मंत्री अजय ठाकुर ने ये कहा है, अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी में ज्यादातर माफिया हैं, माफिया इस समय जेल के अंदर है। मुख्तार अंसारी और कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनके पार्टी में क्या इतिहास है उनके बड़े बड़े नेताओं का, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। सब ऑन पेपर है। जो स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने स्वयं अपना केस वापस लिया है और उनके ऊपर सैकड़ों केस थे, उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर सैकड़ों केस थे। और उनके गृह मंत्री से लेकर पूरा इतिहास आप उठा लीजिए, कोई ऐसा आपको मंत्री नहीं मिलेगा जिनके ऊपर मुकदमे ना रहे हो। तो ये उनका आरोप लगाना कि हमारे पास, हमारे यहाँ गुंडे मवाली जो भी आरोप लगाते हैं, ये माफिया आरोप लगाते हैं, ये वो खीज है, ये खीज है, ये हारने का डर है। जब आदमी डरता है तो ऊट पटांग बोलता है। जैसे किसी आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो वो जनता के बीच में उपद्रव करने लगता है, किसी को जबरदस्ती छेड़ने लगता है। कहा गया था कि माफिया के ऊपर जो उनकी जो संपत्ति है उसको बुलडोजर चला है और आने वाले 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर बाबा जो है, जो जिनको बुलडोजर बाबा भी अभी किसी पत्रिका ने कहा है, तो टाइम्स नाउ पत्रिका ने कहा है, किसने कहा है मैं क्लियर नहीं हूँ। तो ये बुलडोजर बाबा सिर्फ उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं जो इनके खिलाफ बोलता है। ये सच्चाई के दमन करता है, ये सच्चाई को दबाने वाले लोग हैं। इनका इतिहास रहा है कि क्रांतिकारी और सच्चाइयों के खिलाफ जासूसी करना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ आतंक फैलाना, ये मुख्य धारा से हटके हमेशा है। ये आज नहीं, पिछले 100 साल का इतिहास आप उठा लीजिए। 1925 में इन्होंने आरएसएस का गठन किया। आरएसएस का इतिहास उठा के देख लीजिए कि 53 साल तक इन्हीं के कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं था। और जब किसी ने इनके कार्यालय पे भारत का झंडा लगाया तो उसके खिलाफ ये कोर्ट चले गए। ये बड़ी बात है। आप किसी संवैधानिक अधिकार को, संवैधानिक दायरे को नहीं मानते हैं, आप संविधान से ऊपर नहीं है। इस देश का संविधान ही हमें सच्ची न्याय और सच्ची संविधा का पालन करना सिखाता है। तो आप संविधान से बड़े नहीं, आप तानाशाह नहीं है कि जिसको जो मन में आएगा वो कह देंगे। जिसको जो सबसे पहली मिसाइल, आपको अगर याद हो तो इतिहास उठा के देखिएगा, सबसे पहली मिसाइल 1963 में साइकिल पर चली थी। जब सबसे पहली मिसाइल लॉन्च की गई थी वो साइकिल पर ठोके ले गई थी। तो ये वो साइकिल है जो देश की रक्षा के लिए अपने ऊपर मिसाइल भी ढो सकती है। ये उस साइकिल के खिलाफ बोल रहे हैं जिससे इनके पूर्वज लोग चले होंगे। ये आज जो मोटर गाड़ियों में चलते हैं, इनके पूर्वज कभी साइकिलों से ही चले होंगे। तो साइकिल के इतिहास पे ना जाए, ये अपने कमल के फूल के इतिहास पे जाएं। ये कितने लोगों को फूल बनाएंगे।
मतलब देश की 100 करोड़ से ऊपर की आबादी को ये हमेशा फूल समझते हैं। जब चाहो उनको बेवकूफ़ बना दो, जब चाहो उनको ठग लो। तो ये ठगी लोग हैं, ये देश पे अत्याचार करने वाले लोगों के साथ खड़े लोग हैं। ये जनरल डायर की पैरवी करने वाले लोग हैं। ये भगत सिंह के खिलाफ फांसी में गवाही देने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी भारत की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा राजनीति की, हमेशा षड्यंत्र किया है। तो ये देश का भला कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ लड़ाना जानते हैं। ये कभी प्रेम नहीं बांट सकते, ये कभी सद्भाव नहीं बांट सकते, ये कभी एकता और अखंडता की बात नहीं करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की बात करेंगे और इनसे ये 4-5 चीज़ों को छीन लिया जाए तो इनके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे ये भारत के किसी भी आम आदमी को अपनी बात कह सके। तो ये मतलब जाहिल और गंवारों वाली बात करते हैं। पढ़े लिखे वाली बात इन्होंने कभी की ही नहीं। तो इससे ज्यादा मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी। इस बार क्या लगा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मिली? देखिए, जनता जाग चुकी है, जनता अपना अच्छा बुरा जानती है और जनता ये बना चुकी है कि अब की समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कहते हैं कि 400, तो 400 को मतलब उनकी बात कोई हवा में नहीं है। ये जनता है। जनता ने इंदिरा गांधी को भी सत्ता से इमरजेंसी में उखाड़ के फेंक दिया था। तो ये तानाशाहों को उखाड़ के फेंकना जनता के लिए कोई 80-20 की जो लड़ाई है वो 80 आपकी 20 इनकी नहीं यार। मैंने कहा ना, वो 80 घाट की लड़ाई बता रहे थे। वो 80 घाट पे ये 20 साल घूमे, वो तलवार खोज रहे थे। वो तलवार जो माता जी ने वहां फेंकी थी ना, शुंभ निशुंभ के का वध करने के बाद, वो तलवार 20 साल से, पिछले 20 साल से बाबा जी खोज रहे हैं। ये उस 80-20 की बात कर रहे हैं। ये कोई आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को। ये वही 80 घाट की बात कर रहे हैं। ये वही महाराजा बनारस की बात कर रहे हैं जहाँ पे 80 नदी और क्या बोलते हैं गंगा नदी आकर मिलती है। वही उस 80 की बात। 23 फरवरी को इलेक्शन है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं इतना संदेश देना चाहूँगा कि अपनी रोजगार, बेरोजगारी, भारत का भविष्य, बच्चों का भविष्य, धर्म को छोड़कर प्रेम की भावना से वोट करें। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। आने वाले समय में सद्भावना और प्रेम को बरकरार रखें। और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो किया है। और हम लोग समाजवादी लोग कभी भी अपने रास्ते से भटकते नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। उनका कहना है कि इस बार 400 पार और 23 फरवरी को इलेक्शन है। आप लोग मतदान अवश्य करें। कैमरामैन शिवा कश्यप के साथ मैं अजय मिश्रा, टाइम्स।